हेलो एवरीवन। आज निफ्टी 150 पॉइंट्स ऊपर रही और पहली बार ऐसा हुआ है कि ओवरऑल हमें स्ट्रेंथ दिखाई दी। मतलब स्मॉल कैप भी काफी स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहा था, मिड कैप भी अगर देखा जाए तो वो भी काफी स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहा था और बैंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा सुपर स्ट्रेंथ में था। करीबन 2% तक बैंक निफ्टी में राइज दिखाई दी। तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स थे जो निफ्टी को आज इतना ड्राइव कर रहे थे और क्या ये जो पैरामीटर्स है ये इतने सफिशिएंट है कि आगे जाके भी निफ्टी को लीड कर सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। और उसके साथ आज जो शाम में ट्रम्प सेकेंड टाइम वापस प्रेसिडेंट बनने वाले और उनकी आज इनॉग्रेशन होने वाला है, तो और उसी की वजह से मार्केट में काफी वोलेटिलिटी हमें दिखाई दी। और प्रीमियम्स भी अगर देखा जाए तो आज विक्स काफी बढ़ चुका था, 8% तक 10% तक विक्स ऊपर था। और उसके पीछे जो रीजन था, उसके पीछे रीजन ये एक ही था कि शाम को होने वाली ट्रम्प इनॉग्रेशन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका किस तरीके से इंपैक्ट हमारे मार्केट्स पर हो सकता है, उन सारी चीजों का भी अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले आज बैंक निफ्टी इतनी स्ट्रेंथ में क्यों दिखाई दे रही थी, तो मेजरली उसका जो रीजन था वो ये था कि कोटक बैंक का रिजल्ट अच्छा आना। एक्सिस बैंक के खराब रिजल्ट के बाद कुछ हद तक वापस एक नेगेटिविटी आ चुकी थी और एक अजम्पशन हो जाता है। मतलब जब शुरुआत में अगर किसी भी सेक्टर के किसी भी स्टॉक के बारे में अगर न्यूज आती है तो एक अजम्पशन हो जाता है कि आगे जाके भी इसी तरीके से खराब रिजल्ट आगे की कंपनी में भी आ सकते हैं। लेकिन उस तरीके से कुछ हुआ नहीं। कोटक बैंक का रिजल्ट काफी अच्छा निकला और फिर एक जो फियर था कि बैंक निफ्टी में जितने स्टॉक्स है उनके क्या रिजल्ट खराब लगेगी, तो वो कुछ हद तक दूर होते हुए दिखा और उसी की वजह से 10% तक कोटक बैंक में आज राइज हमें दिखाई दी। उसी साथ विप्रो का भी रिजल्ट लगने के बाद विप्रो भी 6.5% तक अपवर्ड डायरेक्शन में था। और ये जो कुछ पैरामीटर्स थे इनकी वजह से काफी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट पर हुआ। और उसी के साथ में जो सेकंड पैरामीटर था वो ये था कि आज शायद शाम में ट्रम्प इनॉग्रेशन में कुछ अच्छी चीजें निकल के आएगी और उसकी वजह से यूएस मार्केट्स में राइज होगी। हालांकि अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट्स आज बंद रहेंगे, लेकिन डाउ जोन्स फ्यूचर्स या फिर जो दूसरे जो पैरामीटर्स है नैस्डैक एंड एसएमपी, तो वहां पे कुछ इफेक्ट दिख सकता है और उसी का इंपैक्ट गिफ्ट निफ्टी पर होगा और गिफ्ट निफ्टी भी शायद ऊपर रह सकता है। तो इसी के अजम्पशन में आज मार्केट्स काफी ऊपर भी रहे। अभी ये जो सोनिंग सेरेमनी है इसमें कौन सी चीजों पर लोगों का ध्यान है कि वो पॉजिटिवली हो सकता है या फिर नेगेटिवली हो सकता है। तो सबसे पहले उसके लिए ये समझने की जरूरत है कि सबसे पहले जो ट्रम्प जो इलेक्ट होके आए तो उन्होंने कुछ कुछ जो पैरामीटर्स थे उन पर बहुत उन्होंने स्ट्रांगली रिएक्ट किया था। एक तो टैरिफ्स के ऊपर, मतलब जो भी कुछ इंपोर्ट उनके पास होता है, मतलब जो भी कुछ बाहर से चीजें आती है तो उन पर टैरिफ लगाया जाएगा और उसमें साथ जो टैक्स जो थे तो टैक्स में भी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, वो भी उन्होंने पहले ही इंडिकेट कर दिया था। मेन डोनाल्ड ट्रम्प की ये पॉलिसी पहले से ही रही है कि जो भी कुछ प्रोडक्शन होता है वो यूएस में ही होना चाहिए, वो बाहर किसी कंट्री में नहीं जाना चाहिए और उस पर उनका बहुत काफी ध्यान होता है। उनका गोल यही उन्होंने कहा है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हो या फिर जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनका जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर जो भी प्रोडक्शन हो वो सब यूएस में होना चाहिए और यूएस को ही उसका बहुत बड़ा फायदा भी उसमें से निकल के आएगा। तो उसी के रिगार्डिंग यूएस में वो आज क्या बयान देते हैं जिसमें टैरिफ्स के बारे में क्या कहेंगे या फिर टैक्स के बारे में वो और क्या कहेंगे। और तीसरा जो एक पॉइंट था वो इमिग्रेशन के बारे में भी उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग उन्होंने स्टेटमेंट्स पहले दिए हुए। तो इमिग्रेशन के बारे में उनका क्या कहना होगा। और उसके साथ जो वॉर जो चल रहा है, इजराइल हमास का जो वॉर चल रहा था वो वैसे अगर देखा जाए तो अभी बंद हो चुका है, वो अभी स्टॉप हो चुका है। लेकिन उसके साथ जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, ये दोनों वॉर्स के बारे में उन्होंने यही कहा था कि जब वो इलेक्ट होके आएंगे तो विद इन अ वीक, मतलब एक वीक के अंदर वो सारी चीजें स्टॉप कर देंगे। तो इन सारी चीजों को लेकर उनकी क्या कहना होगा या फिर और अगर जो टॉपिक्स है उनके ऊपर वो क्या कहेंगे, उसके ऊपर हमें मार्केट में मूवमेंट कल दिखाई देगा। और वही एक रीजन था कि विक्स आज इतना ऊपर दिखाई दिया, मतलब 7% 8% तक विक्स हाई में था। तो इन सारी सिचुएशन में किस तरीके से मार्केट और कौन से लेवल्स कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे उस पर अभी हम ध्यान देंगे। अभी निफ्टी ने अगर देखा जाए तो जिस लेवल पर मुझे लग रहा था कि जहाँ पे क्लोज होगा तो उसी लेवल पर उसने नजदीक में ही क्लोज दिया, जो कि मुझे लग रहा था कि 23,350 ये जो लेवल है ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और उसने एक रेजिस्टेंस का काम भी किया है। अभी इन दोनों सीनियर में 23,350 के बाद जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो ये है जो कि 23,550 है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो उसने यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी उसने यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है। मल्टीपल बार ऐसा हुआ है कि 23,550 पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और सिमिलरली अगर देखा जाए तो यहाँ पे उसने उसका रेजिस्टेंस लिया है। तो उसके वजह से 23,500 या फिर 23,500 टू 550 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रहेगी। और डाउनवर्ड साइड पर जैसे हमने कहा था कि इसके पहले जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहेंगे तो वो 23,250 है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है जितना कि 23,550 है। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 23,550 है
उतना ही स्ट्रॉन्ग लेवल 23,250 नहीं है, क्योंकि मल्टीपल बार उसके नीचे निफ्टी जा चुका है, वहां से बाउंस बैक आ चुका है। तो पहले से ही वो अगर देखा जाए तो 23,250 एक वीक हो चुकी है लेवल, लेकिन उसके बाद जो एक लेवल है वो है 23,150। ये भी कुछ हद तक एक सपोर्ट का काम कर सकती है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो काफी बार उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी उसने सपोर्ट किया है, इस लेवल पर भी करीबन 23,150 ने कुछ हद तक एक सपोर्ट का काम इसके पहले किया है। अभी बेसिकली दो सिनेरियो हो सकते हैं। अगर निफ्टी कल काफी पॉजिटिव अगर ओपन होती है तो हमें देखना होगा कि 23,550 के कहाँ पे ओपन होती है, ये अगर निफ्टी पॉजिटिव अगर ओपन होती है। तो अगर 23,500 तक अगर ओपन होती है तो क्या करना चाहिए, तो इसमें मुझे लगता है कि 23,500 के नज़दीक अगर ओपन होती है तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना बाय करना चाहिए ना सेल करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो जो डायरेक्शन जो आएगी वो किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है और वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा और मेन आपका स्टॉप लॉस नहीं पता होगा। हाँ, लेकिन अगर 23,550 पर अगर ओपन होती है तो 23,500 का ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली आप ट्रेड तभी ले पाओगे अगर 23,550 के ऊपर अगर वो सस्टेन करती है, तो ही आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, तब तक नहीं लेना चाहिए। अगर ओपन भी अगर होती है 23,550 पर तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंडिकेशन नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर 23,550 पर ओपन होने के बाद वो अगर डाउनवर्ड साइड पर अगर आती है, मतलब करीबन अगर 23,550 पर ओपन होती है, वहां से अगर वो डाउनवर्ड साइड पर अगर स्लंप होना शुरू करती है तो उसमें एक ट्रेड बनेगा जो कि 23,550 का हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा और जो टारगेट बन जाएगा वो ये लेवल बनेगी जो कि 23,400 है। मतलब 23,550 के नीचे अगर वो आता है तो फिर 23,550 का स्टॉप लॉस हो जाएगा और मेरा जो टारगेट बन जाएगा वो 23,400 बन जाएगा। तो फर्स्ट ट्रेड जो मेरा बनेगा वो 23,550 के नजदीक बनेगा। अगर वो वहां से नीचे अगर आती है, 23,550 के ऊपर अगर निफ्टी रहती है तो उस सिनेरियो में 23,500 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। उस सिनेरियो में 23,500 मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा और मेरा टारगेट इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस हमें डायरेक्टली यही दिखाई दे रहा है जो कि ये लेवल है 23,800। तो 23,550 के ऊपर अगर निफ्टी रहती है तो फिर 23,800 ही मेरा इमीडिएट टारगेट बनने वाला है। मतलब ये है कि 23,550 ब्रेक होने के बाद 23,800 तक निफ्टी जा सकती है और 550 के अगर नीचे अगर आती है तो फिर मुझे लगता है कि 23,400 यहाँ तक एक बार वो टच करेगी। मतलब ये दोनों सिनेरियो हो गए। अगर निफ्टी अपवर्ड साइड पर अगर ओपन होती है तो किस तरीके के मूव रह सकती है, और उसी सेम सिचुएशन में निफ्टी डाउनवर्ड साइड पर अगर ओपन होती है और 23,250 के नीचे अगर निकलती है तो 23,250 मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ये लेवल अगर ब्रेक होती है वापस, अगर 23,250 ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो 23,150 तक जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ह्यूज है। लेकिन मुझे और एक लगता है कि 23,150 अगर इस बार अगर वापस टच करेगी तो ये पहले ही काफ़ी लेवल जो है ये काफ़ी वीक हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी बार उसने इस लेवल से सपोर्ट ले चुका है और उसके कारण मुझे ऐसा लगता है ये इतना सपोर्ट का काम नहीं करेगी। और शायद अगर 23,250 के नीचे अगर रहती है तो 23,150 पर आप एक हाफ क्वांटिटी आपकी स्क्वायर ऑफ कर सकते हो और जो सेकंड जो हाफ रहेगी, जो कि आपकी जो बाकी की जो क्वांटिटी रहेगी वो 23,050 तक भी निफ्टी जा सकती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि टच हो सकती है। अगर 23,150 के नीचे अगर निफ्टी रहती है तो 23,050 भी टच हो सकती है। तो वो मेरा लास्ट टारगेट रहेगा। हाफ क्वांटिटी मेरी 23,250 150 पर स्क्वायर ऑफ होगी और हाफ क्वांटिटी मेरी 23,050 पर। अभी बैंक निफ्टी ने काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है और बैंक निफ्टी अभी एक जो मेजर जो रेजिस्टेंस है उसके काफी नजदीक है। जो मेजर जो रेजिस्टेंस है वो है 49,500 और बैंक निफ्टी अगर 49,500 ऊपर, अगर 49,500 के ऊपर अगर रहती है तो मुझे 49,500 ही मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा और उसमें मेरी जो अपवर्ड जो लेवल है उसमें वापस मैं 50 क्वांटिटी मेरी 50,000 पर स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके बाद जो एक मेजर जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 50,600 है। मतलब अगर 49,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहती तो मुझे ऐसे लगता है कि 1,000 पॉइंट्स की मूव या फिर ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स की मूव भी बैंक निफ्टी हमें दिखाई दे सकती है। तो 49,500 पर मेरा ध्यान रहेगा और उसमें जो स्टॉप लॉसेस जो रहेंगे मेरे स्टॉप लॉस 49,500, यही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। हमें जो सबसे पहले जो देखना है कमिंग डेज में कि क्या ये 50,600 का जो मार्क है क्या ये ब्रेक अगर होता है, ये अगर ब्रेक हुआ
तो मेरे हिसाब से मुझे लगेगा कि आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में और ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे सकती है। लेकिन उसके पहले जो मेरा जो लास्ट जो टारगेट रहेगा वो 50,600, यही मेरा टारगेट रहेगा। और डाउनवर्ड साइड पर कौन से लेवल है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये है कि 48,800, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। और दूसरी जो लेवल है वो 49,350। अभी इसमें ध्यान देने लायक ये रहेगा कि 49,000 के नीचे, मतलब बैंक निफ्टी अगर 49,000, मतलब जो ये लेवल जो है इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलती है, तो इस सिनेरियो में मेरा सिंपल ये फॉर्मूला रहेगा कि मैं 49,000 का ही मेरा स्टॉप लॉस रख दूंगा। मेरा 49,000 का स्टॉप लॉस बन जाएगा। 48,800 मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्रेक हो सकता है, इसके लिए मेरा टारगेट मैं वो नहीं रखूंगा। और मेरा जो टारगेट जो बन जाएगा वो 48,400, ये मेरा टारगेट रहेगा। लेकिन ये तभी रहेगा अगर 49,000, मुझे ऐसे लगता है कि 49,000 के नीचे अगर निकलती है तो 48,400 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। अगर किसी को हेजिटेशन होगा तो फिर 48,500 या फिर 48,600 पर एक हाफ क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ हो सकती है। और जो हाफ जो क्वांटिटी है वो 48,400 पर भी रिमेनिंग क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ हो सकती है। तो इस तरीके से मेरी मूव रहेगी निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। और जो कमेंट्री जो भी रहेगी उसकी सारी अपडेट्स मैं हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहूँगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, पूरी तरीके से फ्री चैनल है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।